नमस्कार। मैं क्षमा चाहता हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से समय पर नहीं हो पाया, तो एक बार मैं उसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं राजाराम शर्मा, पारंपरिक पिछवाई कलाकार, इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की चतुरंग श्रृंखला के आयोजक राजस्थान फोरम व श्री सीमेंट का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कोविड के समय कलाकारों को एक मंच दिया, और साथ ही राजस्थान फोरम के अध्यक्ष पद्मश्री श्रीमान विश्व मोहन जी भट्ट साहब, सर्वेश जी भट्ट साहब एवं पद्मश्री चित्रकार श्रीमान शाकिर अली जी को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा एवं एक मंच उपलब्ध कराया और नाथद्वारा की पिछवाई कला को विशेष रूप से उन्होंने इस मंच के लिए चुना। कोविड के इस समय कलाकार भी प्रभावित हैं। ऐसे समय में कलाकारों राजस्थान फोरम के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म कलाकारों को उपलब्ध करवाया, इससे कलाकारों को में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुछ मदद मिलेगी। इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि कलाकारों को ऐसे आयोजन में शरीक करके कलाकारों का एक मन में एक उत्साह उत्पन्न करवाया है। आज इस नाथद्वारा पिछवाई सेशन में मेरे जो भी अनुभव आज तक मेरे रहे हैं, मैं उनको आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही संघर्षपूर्ण मेरा ये 45 वर्षों का कार्यकाल रहा और 45 वर्षों में मेरे जो इस काम से जुड़े हुए मेरे को जो जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, मुझे इस जगह पहुंचाने में जिन्होंने मदद की, वो मेरे गुरुजन हैं और मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता ने मुझे इस कला में भेजने के लिए और गुरु शिष्य परंपरा में भेजने के लिए मैं सोच सकता हूं कि उनको कितना मतलब मन में दृढ़ निश्चय किया होगा कि एक 13 साल के उम्र के बच्चे को अपने परिवार से, घर से दूर उन्होंने इतनी दूर भेजा। मेरा बिजोलिया ग्राम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, मेरा वहाँ जन्म हुआ और 1963 में। और मेरे पिताजी शिल्पकार का काम करते थे, मंदिर में शिल्प खुदाई का काम करते थे और वो भी एक कलाकार थे। और मेरे परिवार में 4 भाई और 4 बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर का था, तो मुझे इस 13 साल की उम्र में यही महीना जून का महीना था और कक्षा 6 का मेरा रिजल्ट आया था और मैं पास हो चुका था। और गर्मियों की इसी टाइम का छुट्टियां चल रही थी और छुट्टियों में नाथद्वारा से मेरे एक मामा जी आए थे, उनके साथ मुझे नाथद्वारा भेजा गया। तो वहाँ जाके मेरे को एक नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन हुए और सभी समाजजनों से मेरा मिलना जुलना हुआ। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इस कला को सीखने के लिए फिर मेरे मामा जी से आग्रह किया। तो उन्होंने पहले मुझे तुलसीदास जी चित्रकार, उनके पिताजी उस समय चित्रकारों के मुखिया हुआ करते थे और उसके बाद में वो भी मुखिया बने। तो जब मुझे लेके गए, मैंने उनसे आग्रह किया, तो बहुत ही सहजता से मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा कि हम भी सीख रहे हैं और हमारे साथ बोले तेरे भी इच्छा हो तो तू भी सीख। तो 13 साल की उम्र से मैंने उनके यहाँ सीखना शुरू किया। उन्हीं के यहाँ रहना, खाना और सब वहीं से मेरा शुरुआत हुआ। और उन्होंने मुझे इस तरह से मेरे को रखा घर में कि जैसे एक परिवार का मेंबर हो। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सारा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बचपन में मुझे इस तरह से प्यार और प्रेम दिया कि मैं उनका घर का मेंबर होके उनके घर पे रहा। और इसीलिए मैं उनके यहाँ कला को सीख पाया। तो मैंने नाथद्वारा में उनके यहाँ सन 1976 में शुरू किया था और 76 में शुरू करने से उनके यहाँ कंटिन्यू में इस जर्नी में चालू रहा। वो मुझे जैसा जैसे बताते गए, मैं वो वैसा वैसा करता गया। और उनके साथ में खान पीन, दिनचर्या, मंदिर के दर्शन, मंदिर की परंपरा
और वो मंदिर के मुखिया जी थे। तो मंदिर में जो भी मंदिर का चित्रकला की जो सेवा होती है वो उनकी देख रेख में होती है। तो मंदिर में जो पिछवाई लगाई जाती है वो पिछवाई का रख रखाव का जिम्मा चित्रकारों के मुखिया का होता है। तो जैसे कल मंदिर में पिछवाई लगनी है तो उसके लिए मुखिया जी को एक दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है कि कल शरद पूर्णिमा है और कल शरद पूर्णिमा की पेंटिंग धराई जाएगी, तो आप उसको देख के और निज मंदिर तक पहुंचाएं। तो ये मंदिर की एक परंपरा है। तो मुखिया जी स्टोर में से वो पिछवाई निकाल के और मुखिया जी मंदिर के जो पुजारी मुखिया जी होते हैं उनको देते हैं और वो मंदिर में वॉल हैंगिंग की तरह उसको लगाते हैं। तो ये भी एक परंपरा मुझे सीखने को मिली। और मंदिर में दर्शन करते थे तो वो पिछवाई कैसी लगती है वो भी एक मुझे अनुभव मिला। और ऐसे अनेक अनुभव नाथद्वारा में मैं रह के मैंने सीखे। तो मंदिर में एक दीपावली के समय वॉल पेंटिंग की भी एक सभी कलाकारों को दीवार पे पेंटिंग करने का एक हर साल एक आयोजन होता है। तो उसमें उसका चयन भी मुखिया जी के द्वारा होता है कि कौन किस जगह क्या काम करेगा, ये आपस में तय बातचीत करके चर्चा करके भी ये किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन इसकी मीटिंग होती है सभी कलाकारों की, और सभी कलाकारों की इस तरह से मीटिंग होके और वो काम का बंटवारा किया जाता है। और काम का बंटवारा होने के बाद धनतेरस तक इस सारे वॉल पेंटिंग के काम को संपूर्ण किया जाता है। तो ये भी मुझे ऐसे सारे कई नाथद्वारा की परम मंदिर की सेवा है जिससे मैं रूबरू हुआ और ये सारी चीज़ें मेरे सामने गुजरी, तो उसका भी मैं हिस्सा बना। और जब नाथद्वारा में रह रहा था और जब मंदिर की सेवा कार्य शुरू हुआ तो ऐसा मान्यता रही कि श्रीनाथ जी के मंदिर में बाहर का व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरह की भी बातें उठी। तो मेरे गुरुजी ने उसका जवाब दिया, लेकिन 2-3 साल में उस वजह से मंदिर में सेवा नहीं कर पाया। लेकिन बाद में सभी ने इसको स्वीकार किया और कहा कि नहीं, हमारे समाज का है और इतने साल से यहाँ रह रहा है तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में मुझे भी मंदिर में सेवा करने का मौका मिला। और इसमें मुझे बाद में सेवा करते करते काफ़ी समय हो गया। तो काफ़ी मुझे भी लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। और करते करते मुझे 10 साल तुलसीदास जी के सानिध्य में हो गए थे। और 10 साल में काफ़ी मैंने पिछवाई की और नाथद्वारा की परंपरा के बारे में जान लिया था। लेकिन मेरी जो लालसा थी कि मैं और अच्छा करूं, ये मेरी लालसा बढ़ती गई। और मंदिर में वर्षों से श्रीमान बीजी शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और नाथद्वारा के आर्टिस्ट है जो उस समय उदयपुर में रहते थे, वो भी मंदिर की सेवा में आते थे। तो उनको देख देख के मुझे बड़ा ऐसा होता था कि कितना गजब का काम करते हैं और कितनी स्किल है कि एक ही बार में वो जो चाहे जो ड्रॉ हो जाता है। तो ऐसे कई आर्टिस्ट थे, लेकिन उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि मुझे भी ऐसा काम करना आना चाहिए, मुझे भी ऐसा सीखना चाहिए। तो मन में भाव रेगुलर ऐसे भाव रहते हैं, सभी कलाकारों के रहते हैं कि जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं या ऊंचे कलाकार होते हैं उन तक उनकी भी इच्छा होती है कि वो अच्छे से अच्छा कार्य करें। तो ये मेरी लालसा बहुत बढ़ती रही। और नाथद्वारा के पुराने जो कारीगर थे उन कारीगरों का भी मैंने वहाँ काफ़ी जो सीनियर कारीगर जो अब दुनिया में नहीं है उनका भी काम देखा, उनके बारे में भी सुना। जैसे एक घासीराम जी आर्टिस्ट हुआ करते थे, तो उनके बारे में कहा करते थे कि वो इतने बेजोड़ कलाकार हुए कि वो इतनी मतलब उनकी ड्राइंग और उनकी पेंटिंग में बिल्कुल लाइव पेंटिंग जैसा उन आभास था। और रियलिस्टिक को उन्होंने मिनीचर में समावेश किया, ये भी एक अद्भुत था। तो ऐसे ही कलाकार हमारे आदिगौड़ ब्राह्मण में गोपीलाल जी हुए, माणकलाल जी हुए, कानाबा हुए, और ऐसे ही करते करते बीजी शर्मा भी हुए। बीजी शर्मा के बाद इंद्र शर्मा हुए। ये ऐसे ऐसे कलाकार हुए कि जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के जितने देवी देवता हैं उनके कैलेंडर बना के और हमारे सभी घरों तक पहुँचे। तो
तो खाली पिछवा ही नहीं, नाथद्वारा में ऐसे कलाकार हुए कि सभी आज जो हम देवी देवता जिनका कहीं हमें चित्र मिलता है तो वो चित्र भी नाथद्वारा के कारीगरों ने बनाए। और नाथद्वारा की परंपरा मैं ऐसी परंपरा मानता हूँ, और ये मैंने एक रिसर्च में भी पाया है कि सिर्फ हिंदुस्तान में 2 परंपरा ऐसी थी, जो जगन्नाथपुरी और श्री नाथद्वारा, कि जब 2 परंपराएं मंदिर से जुड़ी हुई होने के कारण जब से वो शुरू हुई तब से अभी तक बिना किसी रोक टोक से वो परंपरा सेवा कार्य होने के कारण वो परंपरा अभी भी चल रही है। और क्योंकि ये एक समय आया जब आक्रांताओं ने काफ़ी यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, मंदिरों को तोड़ा, तो श्रीनाथ जी के पीछे भी एक ऐसी परंपरा है कि वृंदावन में जब ये गिरिराज पर्वत पे श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ तो उस समय ये आक्रांताओं द्वारा भय का वातावरण था, और श्रीनाथ जी को बैलगाड़ी में बिठा के और जगह जगह इनको सुरक्षित रखने के लिए गोस्वामी बालक घूम रहे थे। तो जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते वो वृंदावन से चले कोटा गए, कोटा से किशनगढ़ आए, किशनगढ़ से जोधपुर चौपासनी गए, चौपासनी से फिर मेवाड़ की तरफ लौट रहे थे। तो नाथद्वारा उस समय नाथद्वारा गांव नहीं था, नाथद्वारा एक सिंहाड़ के नाम से जाना जाता था, एक सिंहाड़ गांव, जहाँ पे वो बैलगाड़ी का जो कहते हैं कि वो पहिया जमीन में धंस गया, उसके कारण उनको वहाँ रुकना पड़ा और वो आगे गुजरात की तरफ जा रहे थे। तो मेवाड़ के राजघराने में उस समय राजा राज सिंह जी थे, महाराणा राज सिंह जी। उन्होंने जब ये सीन देखा तो उन्होंने जाके विनती की गोस्वामी जी से कि आप यहाँ विराजिए और हम आपकी रक्षा करेंगे, और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मेवाड़ आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है, और अगर किसी के लड़ने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हम राजपूत अपना सिर कटाएंगे, लेकिन आपको कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। तो उसके कारण श्रीनाथ जी यहाँ रुके। और ऐसे भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो वाइफ पत्नी थी वो बहुत ही भक्तिवान थी, और सिंहाड़ में वो भक्ति कर रही थी। तो उनकी भक्ति के प्रसन्न होके उनको स्वप्न में श्री कृष्ण ने ये कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और 500 साल तक मैं मेवाड़ में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके यहाँ विराजूंगा और रहूँगा। तो उसके कारण श्रीनाथ जी, ऐसा कहा जाता है कि 500 साल तक मेवाड़ में रहेंगे, और अभी 400 साल करीब श्रीनाथ जी को हो गए। और राज सिंह जी ने उनको श्रीनाथ जी को एक बार उदयपुर में पधराया और यहाँ श्रीनाथ जी की हवेली बसाई। तो आज भी यहाँ श्रीनाथ जी की हवेली है जहाँ नित्य सेवा होती है, चित्र सेवा यहाँ धराई जाती है। और कुछ समय बाद उनका घसियार में मंदिर बनवाया गया जो यहाँ उदयपुर से 18 किलोमीटर दूर है। और जब घसियार में भी वो कुछ कारण से नहीं रह पाए तो फिर श्रीनाथ जी के नाम से श्री नाथद्वारा बसाया गया, जहाँ की ये कला चली आ रही है। और श्री नाथद्वारा उन्हीं के नाम से श्री नाथद्वारा बसा, और श्री नाथद्वारा से आज भी जाना जाता है, यानी श्रीनाथ जी का द्वार। तो ये एक श्रीनाथ जी की एक जर्नी है। और इसी के साथ ये सब चीज़ें मुझे अपने बुजुर्ग गुरुजनों से सीखने को मिली, तो मैं इन चीज़ों को आज भी याद रखता हूँ। और मैं अपना जब भी किसी से भी साथ मेरे बात वार्तालाप होती है तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर बोलता हूँ कि ये अगर मेवाड़ में नहीं होते तो शायद हमारे जैसे कलाकार इस सेवा में आते नहीं आते, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझता हूँ और बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेवाड़ में ठाकुर जी के होने से, श्रीनाथ जी के होने से मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। तो जब मैं इस परंपरा से जुड़ गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो बीजी शर्मा साहब मंदिर में सेवा करने आते थे तो मैं बहुत ही गौर से उनको देखता था। और बहुत ही गौर से देखते देखते मुझे भी मन में ये भावना थी कि मैं कब इस तरह का काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ललक बहुत थी। और मैं हमेशा श्रीनाथ जी से प्रार्थना करता कि मुझे कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कुछ आगे और सीख सकूं। तो ऐसा ठाकुर जी ने बहुत जल्द मौका दिया श्रीनाथ जी ने, और बीजी शर्मा से मेरा परिचय हुआ। और किस्मत मेरी इतनी अच्छी मानिए कि मेरे गुरुजी ने जो तुलसीदास जी थे, बीजी शर्मा के साथ में मेरा नाम मंदिर में सेवा के लिए लिखा।
तो मंदिर में मैंने उनके साथ 4 साल तक हर दीपावली पे उनके साथ मैंने काम किया। और वो जब मंदिर में सेवा करने में आते उससे पहले आधा घंटे पहले मैं मंदिर पहुंच जाता और उनकी सारी तैयारी करता। तो उनके मन में भी मेरे प्रति जगह हुई। और एक दिन ऐसा आया कि मैं ये सब श्रेय ठाकुर जी को देता हूँ कि उनको मंजूर था। तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने उनसे विनती की कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और उन्होंने सह स्वीकार किया और मुझे उनके पास सीखने के लिए आमंत्रित किया। तो जब सीखने के लिए आमंत्रित किया तो मैं अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के साथ भी मैंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन मेरे कुछ दोस्त नाथुरा में ऐसे थे कि जो मेरे को हर समय मेरा उत्साहवर्धन करते थे और मेरी मुश्किल घड़ी में भी वो मेरा साथ देते थे। और आर्थिक रूप में भी अगर कभी मैं इसमें होता तो मेरे मित्र बहुत मेरी हेल्प करते थे। तो ऐसे ही एक मेरे मित्र, नज़दीक के मित्र है व्यास जी करके, इंद्र कुमार व्यास, उनसे मैंने इस चीज़ का जिक्र किया तो उन्होंने बहुत ही मेरे लिए मतलब उत्साहवर्धन किया। और उन्होंने कहा कि ऐसा मौका चूकना नहीं है, और तो तू जो काम कर रहा है उसको तभी ऊंचाई मिलेगी जब तू अच्छे कलाकार के यहाँ मतलब और भी अच्छा सीखेगा। तो ऐसे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ऐसे उत्साहवर्धक के साथी रहे हैं। और इस जर्नी को मैं होता होता नाथद्वारा छोड़ के और उदयपुर श्रीमान बीजी शर्मा के यहाँ मैं इस काम को आगे बढ़ाने लगा। और इस काम को बढ़ाते बढ़ाते मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, कैसे नए से श्रीनाथ जी के सब्जेक्ट तैयार करने, कैसे ड्राइंग करना, कैसे कलर गुटाई करना, कैसे इस टेक्निक में काम करना, और कैसे कपड़े को तैयार करना, कितनी बड़ी पिछवाई, कितना बड़ा छोटा काम। तो मिनीचर से मिनीचर और बड़े से बड़ा काम और वॉल पेंटिंग का काम उनसे मैंने सीखा। और उन्होंने मुझे भी काम में जितना मेरे में लगन थी, मेरा उत्साहवर्धन किया, और मुझे कभी काम से मेरे से दूरी नहीं रखी। और जो मैं उनसे सीखता गया उन्होंने वो मुझे सिखाते गए। और वो उनका एक वाकया मैं जरूर आपको सुनाना चाहता हूँ कि उनका एक वाकया ये है कि वो हमेशा कहा करते थे कि गुरु करे सो कर, गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर। मतलब गुरु जी जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए, और जो गुरु जी करते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए। तो इस बात को मैं अभी भी नहीं भूला हूँ, और वो बात हमें ध्यान रखते हुए मैं आज भी ये कोशिश करता हूँ कि जो गुरु जी ने किया वो मुझे नहीं करना है, और गुरु जी ने जैसा जैसा मुझे बताया वो मुझे करना है। तो इस चीज़ का मैं आज भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। और ये बातें मैं इसलिए भी ज़्यादा बता रहा हूँ कि आजकल लोगों में ज़्यादा ये है कि जो जिनके यहाँ सीखते हैं या जिनसे सीखे हैं वो उन्हीं की कॉपी करने लग जाते हैं। तो वो ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे जीवन में मैंने उतारा है कि जो गुरु जी ने कहा कि गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर। तो ये एक छोटी सी मेरी एक गुरु शिष्य परंपरा की एक जर्नी थी। और इसी के साथ में अब मैं आता हूँ कि पिछवाई क्या होती है। तो पिछवाई क्या होती है, मैं आपके सामने एक चित्र रख रहा हूँ जो मंदिर में पिछवाई धराई जाती है। आपके सामने एक चित्र है, ये देखिए, ये मंदिर में लगने वाली एक पिछवाई है। और ये पिछवाई के बीच में आप देख रहे हैं तो बीच में श्रीनाथ जी के मूर्ति के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो ये बीच में जगह छोड़ी हुई है, तो ये मूर्ति के लिए जगह छोड़ी हुई है। और ये श्रीनाथ जी के पीछे हैंग होती है। तो श्रीनाथ जी के पीछे हैंग होने से इसके बीच में श्रीनाथ जी वहाँ ऑटोमेटिक है, तो इसमें इसके साथ जुड़ जाएंगे। और ये साइड का जो पार्ट है ये पिछवाई का पार्ट है। और इस पिछवाई को जब हम मंदिर में दर्शन करेंगे तो आपको श्रीनाथ जी के साथ ही इसके दर्शन होते हैं। और इसकी साइज होती है 12 फीट बाई 7 फीट, मतलब 12 फीट इसकी चौड़ाई है और 7 फीट इसकी लंबाई है। और बीच में ठाकुर जी की जो मूर्ति का जो शेप है वो करीब करीब 4-4.5 फीट का आता है। तो उसके लिए ये कपड़ा कट करके और कपड़े पे बनाई जाती है। तो ये कपड़े पे बनाने की ये मंदिर की एक परंपरा है। और मंदिर में पीछे लगाने से ही इसका नाम पिछवाई पड़ा। तो जब भी पिछवाई का शब्द आएगा तो वो नाथद्वारा का ही पिछवाई शब्द है। और इसी ये जो शब्द पिछवाई सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें दान एकादशी और एक दूसरी तरफ सांझी का मनोरथ है। तो ये दूसरी तरफ ये दान एकादशी है और ये दूसरी तरफ सांझी मनोरथ है। तो ये दान एकादशी
श्राद्ध पक्ष के आसपास जो बारिश के तुरंत बाद जो आती है उसमें ये दान एकादशी आती है। ये कृष्ण लीला का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो मथुरा से गोकुल से मथुरा दूध और दही माखन कंस के लिए जाया करता था। तो कृष्ण ने ये मटकियां तोड़ी थी, उसी का ये प्रसंग है। और ये सांझी का गोबर से मंदिर में सांझी बनाई जाती है और आज भी ये परंपरा है मंदिर की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो दिन है। और ये पिछवाई मेरे से आज से करीब करीब 12-13 साल पहले वैष्णवों ने बनवा के मंदिर में भेंट की, जो आज भी दान एकादशी के लिए दिन मंदिर में लगाई जाती है। और सिर्फ एक दिन पिछवाई लगाने की परंपरा मंदिर में है, क्योंकि 365 दिन होते हैं, उसमें अलग अलग उत्सव होते हैं, अलग अलग तिथियां होती है। तो एक दिन में एक उत्सव, तो ये एक विशेष लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक दिन में लगा के कैसे हटा लेते हैं। ये सिर्फ वॉल हैंगिंग है और वॉल हैंगिंग की तरह ही इसको लगाई जाती है और वापस हटाई जाती है। और रोज ये बदलने की परंपरा है, लेकिन जिस दिन चित्र की पिछवाई आने का वो तिथि है उसके हिसाब से आती है। बाकी तो अनेक तरह की पिछवाई होती है, प्लेन भी होती है, जरी की भी होती है, गोटे किनारे की भी होती है, मोतियों की भी होती है। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग फेस्टिवल की अलग अलग पिछवाई होती है। और इसी तरह से एक ये दूसरी पिछवाई देखिए, ये पिछवाई मेरे से घसियार के जो टेम्पल है वहाँ के लिए बनवाई थी। तो ये भी दान एकादशी की है, लेकिन इसमें बड़े फिगर और सिर्फ दान रूपी गोपियाँ हैं। तो ये पिछवाई भी मैंने घसियार के लिए बनाई थी। और एक पिछवाई मैंने ये, जैसे वो देखिए आपने, उसमें सिन्हा जी नहीं थे, लेकिन इसमें सिन्हा जी है। इसका मतलब ये है कि ये सिन्हा जी जिस पिछवाई में है, वो सिन्हा जी की पिछवाई या तो दूसरे छोटे मंदिरों में लगाई जाती है या लोगों के घरों के मंदिर में या लोगों के ड्राइंग रूम में। तो आजकल काफ़ी पिछवाई का क्रेज लोगों में है और काफ़ी बड़े बड़े या उद्योगपति और या कोई भी अपने घर में ड्राइंग रूम में सिन्हा जी की पिछवाई लगाना पसंद करते हैं। और काफ़ी आर्टिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और करते आए हैं। तो ये परंपरा इसीलिए कायम है कि इसको सराहने वाले काफ़ी वैष्णवजन हैं। और मंदिर तो है ही, लेकिन मंदिर से निकल के ये आज हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। तो इसमें पिछवाई में एक विशेष भाव जो मैंने दर्शाया है कि ठाकुर जी गोल्ड की छतरी में विराजमान है। और साइड में इधर देखेंगे तो ये महाप्रभु जी है और इधर देखेंगे ये यमुना जी है और गैया है, गोपियाँ हैं अलग अलग भाव की। और नीचे में अष्टछाप के कवि है, यानी जो अष्टछाप ये कवि जो है, ये इन्होंने सिन्हा जी की भक्ति की रचनाएं की और इनके नाम से अष्टछाप के कवि हवेली संगीत प्रभावित हुआ। आज सिन्हा जी का जो मंदिर है उसमें संगीत और कला दोनों का समावेश है। जब भी दर्शन खुलते हैं, दर्शन होते हैं, तो दर्शन में कीर्तन गाया जाता है, लाइव कीर्तन गाया जाता है और कीर्तनकार वहीं बैठ के इन अष्टछाप के कवि के पदों को वहाँ गाया जाता है। राजभोग के दर्शन के अलग, मंगला के अलग, शाम के अलग, भोर के अलग, ऐसे ही रात्रि शयन के अलग। तो ऐसे अलग अलग समय के राग हैं और इनके काव्य हैं। जो हवेली संगीत के नाम से जो गीत है और संगीत है, वो हवेली सिन्हा जी की हवेली से निकला है। तो ये सिन्हा जी की हवेली का एक विशेष संगीत और कला को मैंने दोनों एक ही पेंटिंग में इसमें मैंने दिखाया है। ये पेंटिंग 3x5 फीट की है और ये किसी के यहाँ स्थापित है। अब मैंने बहुत समय पहले बनाई थी। और इसी तरह मैं एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ कि ये पिछवाई है गणगौर फेस्टिवल। तो ये गणगौर फेस्टिवल भी राजस्थान में काफ़ी फेमस है और सभी एरियो में गणगौर की पूजा की जाती है। तो ये गणगौर की पिछवाई भी मैंने बनाई थी और एक तरफ ईश्वर जी है, एक तरफ पार्वती जी है। तो गौरी गणगौर इसका सब्जेक्ट का नाम मैंने रखा। और ये गणगौर बाग है जो नाथद्वारा के गणगौर बाग में महल बने हुए हैं उसका है। और बनास नदी जो नाथद्वारा में है उसको मैंने अपने ढंग से इसको बनाया है। तो ये ऐसे मैं काफ़ी नए नए प्रयोग अभी कर रहा हूँ और काफ़ी समय हो गया, मैं रोज़ नया सोचता हूँ। और यही मैंने अपने गुरुजी से सीखा कि एक ही चीज़ को हमेशा उसी पे निर्भर नहीं रहना,
रोज़ नया सोचना और प्रयास करते रहना कि कुछ नया करें। तो ये मेरी एक सोच है जो मेरे गुरुजी ने मुझे मेरे दिमाग में डाली। और इसी तरह से आप ये देखिए, ये इसमें विशेष पिछवाई है। इसमें साइड में आप सिन्हा जी देख रहे हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है कि इसको सिन्हा जी के 24 स्वरूप ये पिछवाई में बनाने की एक परंपरा रही है। तो ये 24 स्वरूप मैंने साइड में दिखाए हैं। इसमें 24 स्वरूप का मतलब ये है कि साल के 24 मेन उत्सव, जो 24 मेन उत्सव होते हैं वो पिछवाई में इस तरह साइड बॉर्डर में दर्शाने की परंपरा है, जिससे ठाकुर जी के साथ में साल भर के उत्सव का भी दर्शन वैष्णव को हो सके। और एक विशेष पिछवाई आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, जो ये देखिए, ये शरद पूर्णिमा में रास महोत्सव होता है, महारास। तो ये आपको फुल मून दिखाई देगा। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही महारास की रचना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो ये विशेष एक मेरी पिछवाया है जो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। और एक ये देखिए, इस पर मुझे नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला था। इसमें अलग अलग मैंने भाव की सखियाँ रखी है जो साइड में आपको दिखाई देगी। ये अलग अलग भाव की, जैसे चंवर लेके भी कोई गोपी खड़ी है, कोई मटकी लेके खड़ी है, कोई ऐसे काफ़ी सारी इसमें सखी भाव की पिछवाई मैंने बनाई। इस पर मुझे नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला 2014 के लिए 2018 में। तो ये मेरे लिए बहुत ही मैं मानता हूँ कि ये अभी तक का मेरा सबसे बड़ा अवार्ड मैं मान सकता हूँ। तो ऐसे करते करते मैं काफ़ी आज भी नई कुछ पिछवाई बना रहा हूँ। एक ये देखिए, ये एक अभी 4 साल पहले नाथद्वारा से नवनीत प्रिया जी, जिनको हम लड्डू गोपाल की सेवा भी बोलते हैं, तो ये इनको 100 साल के बाद में 200 साल के बाद उदयपुर पहली बार वापस लाया गया। तो एक बहुत बड़ा भारी उत्सव हुआ था और पूरे नाथद्वारा से पैदल उनके गाड़ियों में भर के और उदयपुर आए। उदयपुर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो तिलकायत जी ने इसकी आज्ञा दी। तो ये दोनों नाथद्वारा के गोस्वामी राकेश जी महाराज और श्री विशाल बाबा, ये दोनों साइड में है और बीच में लालन का झूले का दर्शन है। ये बहुत उस उत्सव में लगाई गई, जो आज भी यहाँ उदयपुर की सिन्हा जी की हवेली में कमल चौक में परमानेंटली लगी हुई है। ये मेरी एक पिछवाई की कुछ जर्नी थी। और ये पिछवाई की परंपरा में प्योर कॉटन कपड़े पे बनाई जाती है और इसको हम स्टार्च करके, और अभी तो हम ज़मीन पे जैसे फर्श पे भी चिपकाते हैं और बोर्ड पे भी लगाते हैं, लेकिन मंदिर की पिछवाई की परंपरा ये है कि उसको हैंग करके ही बनाई जाती है। तो मंदिर की जो भी पिछवाई मैं बनाता हूँ या और भी लोग बनाते हैं, तो वो हैंग करके बनाते हैं। उसका मेन लॉजिक ये है कि उसको पाँव नहीं छूना चाहिए। तो ये परंपरा है। तो मैं अब जब भी इस तरह की सेवा का मौका मिलता है तो मैं उसको हैंग करके ही बनाता हूँ। और ये पिछवाई मैं मानता हूँ कि ये हमारे रोजी रोटी का जरिया तो है ही, लेकिन एक सेवा है। हम लोग इसको नाथद्वारा के जितने भी परिवार हैं, हम इसको पिछवाई सेवा मानते हैं। और ये पुष्टि मार्ग का बहुत ही बड़ा सेवा मार्ग है, जिसको हमने नाथद्वारा के कलाकारों ने और मैंने अभी तक बहुत ही खूबसूरती से संजाए रखा है। और ऐसा भी माना जाता है कि सिन्हा जी जब नाथद्वारा पधारे थे तो वृंदावन से उनके 4 फैमिलियाँ वहाँ से आई थी। कोई बोलता है 4 भी आई, कोई 5 भी बोलता है, लेकिन ऑलमोस्ट 4-5 फैमिलियाँ वृंदावन से नाथद्वारा उनके साथ थी, जो आज बढ़ के करीब 100 फैमिली है। और आज के आधुनिक समय में एक आश्चर्य की बात है कि 100 ही फैमिली इस कला से जुड़ी हुई है। और ये चित्रकला का काम अभी भी वो लोग करते हैं और निरंतर करते आ रहे हैं। तो ये अद्भुत ये एक परंपरा है जिसको कोई भी अगर सुनता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के आधुनिक समय में जब बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज भी इस परंपरा से सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये एक नाथद्वारा की और ठाकुर जी की कृपा है कि वो सेवा कार्य में उनका मन लगा है और वो ये कला की सेवा कर रहे हैं। तो ये एक कला है। इसमें अब मैं आपके सामने कुछ मेरे जो प्रयोग हुए हैं, तो एक वाकया हुआ था, मैं जो वो उस वाकये से आपको ज़रूर अवगत कराना चाह रहा हूँ।
कि एक गुजरात में जब कच्छ भुज में भूकंप आया था, तो कच्छ भुज में भूकंप आया तो उस दौर में यहाँ आधुनिक कलाकारों ने एक आयोजन किया था भूकंप पीड़ित सहायतार्थ। तो उस भूकंप पीड़ित सहायतार्थ में ये हुआ था कि जो एक पेंटिंग सभी कलाकारों को देनी है और जो भी उसमें पेंटिंग सेल होगी उसका 50% भूकंप पीड़ित सहायतार्थ में जाएगा। तो मुझे भी उसमें कुछ आर्टिस्टों ने इनवाइट किया, तो मैंने भी एक अपनी एक कलाकृति मिनीचर पेंटिंग उसमें दी। तो कुछ आर्टिस्टों ने उसका बड़ा विरोध किया और कहा कि ये आधुनिक कला में मिनीचर को कहाँ से बीच में लिया है इस तरह से। तो मेरे को भी थोड़ा सा ये लगा कि हम भी आधुनिक है, हम मिनीचर काम करने से अलग कैसे हो गए। तो मैं भी अपने आप को पिछवाई पारंपरिक पिछवाई के करते करते मैं भी अपने आप को आधुनिक मानता हूँ, क्योंकि आज के परिवेश में आज मैं हूँ इसका मतलब मैं आधुनिक हूँ। तो मैंने भी वो मुझे बड़ा गहरा दिमाग में ठेस पहुँची और मैंने उसी दिन ठानी कि मैं भी ऐसी कलाकृति बनाऊँ कि कभी किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि मिनीचर अलग है या आधुनिक कला अलग है। तो मैंने भी काफ़ी ऐसे प्रयोग किए और वो प्रयोग करते करते मुझे उसमें बहुत ख्याति मिली और मैं मानता हूँ कि जितना मुझे पिछवाई में मिला उतना ही मुझे आधुनिक जो प्रयोग मैंने किए उसमें भी मिला। इसी तरह से एक पेंटिंग मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो मैंने सीखा उसी से मैंने एक कुछ आधुनिक प्रयोग किए और ये कालिया दमन करके एक टाइटल की पेंटिंग है। इसको मैंने पेंटिंग बनाने के बाद साउथ सेंट्रल जोन नागपुर जो साल भर का एक कंपटीशन होता है उसमें मैंने भेजी और वहाँ से मुझे फोक आर्ट के लिए इस पेंटिंग के लिए अवार्ड मिला। तो ये एक मैं उस वाक्य को कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें निकल के आई ये उसी वाक्य की वजह से निकल के आई और मेरे दिमाग में ये हुआ कि मैं ऐसे काम भी बीच बीच में करता हूँ ताकि, और इसी की वजह से आज जिन लोगों ने मुझे विरोध किया आज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं ये श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसी बात नहीं करते तो मैं आज ये काम नहीं कर पाता। और इसी तरह से ये देखिए पिछवाई से लिए हुए मोटिव्स को मैंने सिन्हा जी को नहीं दिखा के सिर्फ चरण दिखाए हैं। ये चरण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक आधुनिक पेंटिंग मैंने बनाई है। चीज़ें वो की वही है, सिर्फ मैंने इसको प्रस्तुति मेरी थोड़ा सा डिफरेंट की और ये भी बहुत अच्छी पसंद की गई। और इसी तरह से अभी हाल ही में रोम इटली में एग्जीबिशन हुई थी, तो इटली में मेरी एक पेंटिंग गई थी और राम और लक्ष्मण। तो इसमें एक श्लोक था रामायण का किष्किंधा कांड का, तो उस श्लोक के आधार दोहे के आधार पे मैंने ये राम और लक्ष्मण की पेंटिंग बनाई। और ये पेंटिंग में सीता जी को ढूंढ रहे हैं, राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते किष्किंधा नगरी पहुंचे। ये एक प्रसंग मैंने इसमें डाला। और एक ये एक विशेष पिछवाई है पेंटिंग है, कपड़े पे ही बनाई, लेकिन इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो थोड़ा आधुनिक है। तो इसमें एक गीता का श्लोक है और उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो उन्होंने एक श्लोक में कहा कि मैं अगर जानवरों में हूँ तो मैं गाय में हूँ। तो ये गाय मैंने ब्लू बताई और ब्लू में कृष्ण बताए और साथ में पूरी गायों की भीड़ बताई। और ये पिछवाई मैंने अभी पिछले साल ही तेलंगाना में तेलंगाना क्राफ्ट काउंसिल की कंपटीशन हुआ उसमें भेजी, उससे मेरे को इस पर पुरस्कार दिया गया। तो ये भी मेरी एक ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कंटेम्प्रेरी थीम पे भी बनाई। तो ये एक मेरा इस तरह का परिवेश था। और अब मैं इस पर आऊँगा आपके, क्योंकि समय 10-15 मिनट पहले वेस्ट हो गए, तो मैं चाहूँगा कि 5-10 मिनट अगर ज़्यादा लगे तो आप लोग प्लीज़ उसको बुरा नहीं माने। अब मैं आता हूँ इसकी टेक्निक पे कि इसमें कलर कौन कौन से प्रयोग में होते हैं। तो हमारे जो इसमें कलर इस्तेमाल होते हैं, अब मैंने जैसा बताया आपको कि गुरुजनों से और पुराने कलाकारों का भी मैंने जिक्र किया, मैं उनके यहाँ जाता था और देखता था और वो तो मैंने काफ़ी सीखा है और मैं उसको काम में लेने के लिए बहुत लालायित था। तो कुछ कलर तो हमने प्रयोग में लिए, लेकिन कुछ कलर ऐसे भी थे जो कम प्रयोग में लिए गए, लेकिन मैं अभी उसको रेगुलर इसको काम लेते लेते उसमें मेरा प्रैक्टिस हो गई है और मैं उनको काम में लेता हूँ। तो इसी तरह ये कुछ कलर आपके सामने हैं।
तो ये जैसे एक कलर है स्टोन कलर में, सिंगरफ है इसको बोलते हैं। और ये सिंगरफ आप मेरे पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, ये देखिए आपको ये लाल कलर दिखाई दे रहा है इसमें, यही कलर है। इसको हम इसमें गुटाई करते हैं, इसको ग्राइंड करके और पूरा इसको गोंद मिला के हम इसको कंप्लीट करते हैं। और गुटाई करने के बाद इसको छान के और हम पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये मिनीचर से मिनीचर और बड़ी से बड़ी पेंटिंग में भी आराम से काम में लिया जा सकता है। लेकिन ये मिनरल कलर कुछ ऐसे हैं कि इसको दूसरे कलर में ये मिक्स नहीं होते हैं, तो इसको सेपरेट ही यूज में लेना पड़ता है। इसीलिए इसका जैसा कलर है ये कलर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये गुटाई और गोंद मिलने के बाद इसका ये ऐसा टोन आएगा। तो इसको सिंगरफ बोलते हैं। और इसी तरह से एक ये हड़ताल है, आप ये देखिए, इसको अगर गुटाई करेंगे तो ये टोन बैठेगा। तो ये इस तरह से ये एक टेक्निक है कलर की, और ये पिछवाई में मैं रेगुलर काम में लेता हूँ। पहले के आर्टिस्टों ने रेगुलर ये चीज़ें काम में ली है और उन्हीं से हम मेरे तक भी पहुँची है। इसका नाम हड़ताल है, और ये मार्केट में मिनरल में अभी भी मिलते हैं। और ये इसी तरह से एक स्टोन है, ये देखिए, ये ऑरेंज इसका टोन है, और ऑरेंज टोन में ये भी एक पिछवाई पेंटिंग में और नाथद्वारा की पेंटिंग में बहुत काम आता है। और ये है एक, आप देखिए, नील, जो इंडिगो, इसको अंग्रेजी में इंडिगो बोलते हैं। ये यहाँ पे चित्तौड़ के पास में गांव है, वहाँ इसकी खेती होती थी, और उस खेती के नील के पत्तों को सड़ा के और इसको नील बनाते थे। तो ये देखिए इसमें गुटी हुई है, और ये इंडिगो, ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये इसी का बनाया हुआ है। मेरे पीछे जो पिछवाई है उसका बैकग्राउंड इसी से बनाया हुआ। तो ये अगर ये नहीं होगी तो हमारी पिछवाई में शायद ये रौनक नहीं आएगी जो हम पुरानी पिछवाई में देखते हैं। इसी तरह बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जो हम आसपास हमारे हैं। जैसे एक गोंद है, ये गोंद हम सभी में पानी में भिगो के और इसका पानी डालते हैं। एक ये खड़िया है, ये सभी जगह अलग अलग गांव में उपलब्ध होती है। और ये पेवड़ी सॉफ्ट है और आराम से ये बन जाता है कलर। एक ये देखिए कपड़े में लगाने वाली नील, जिसको कोई यूज नहीं करते, लेकिन ये भी मैंने सीखा कि ये कपड़े के लगाने वाली नील को हम गोंद में ग्राइंड करके और इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखिए एक हरा कलर है, ये पहले यहाँ हरा पत्थर के नाम से मिलता था, और अभी इसका पाउडर आता है जो इस तरह सा है। तो ये भी पिछवाई में, ये पत्ते मेरे पिछवाई देख रहे हैं आप, ये ग्रीन जो भी है ये इसी का बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे मिनरल हैं जो आज भी अवेलेबल है, लेकिन मेहनत है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी पेंटिंग बनाने में समय लगता है उतना ही इस टेक्निक में भी समय लगता है। तो इसको बहुत ही मतलब आर्टिस्ट को काम में लेना चाहिए, और काम में लेके इससे जो पेंटिंग बनेगी, मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने आप में अलग पेंटिंग दिखेगी। और इसी में प्योर गोल्ड का इस्तेमाल होता है और सिल्वर का इस्तेमाल होता है। तो प्योर गोल्ड की हम हिलकारी बना के काम में लेते हैं, और सिल्वर की भी हिलकारी बना के ही काम में लेते हैं। तो ये आप देखिए, ये गोल्ड है, और गोल्ड के बरक को लिक्विड करके हम इसमें काम में लेते हैं। और ये कथीर है, मतलब सिल्वर को हम जब काम में लेते हैं तो सिल्वर क्या होता है कि मौसम के हिसाब से वो थोड़ा उसका कलर बदल जाता है, लेकिन ये कथीर सिल्वर जैसा ही दिखता है, लेकिन ये 200 साल तक भी काला नहीं होता है, इसका ऐसा प्रभाव है। तो मैं सिल्वर की जगह ये कथीर काम में लेता हूँ। पहले भी कलाकारों ने कथीर को काम में लिया है। तो ये महत्वपूर्ण हमारी टेक्निक है। तो ये आज शायद आपने भी देखी, आप या कलाकार तो काम में लेते ही हैं, लेकिन जो लोग इससे खाली पेंटिंग देखते हैं उनको ये समझनी होती है कि पेंटिंग देखने में पेंटिंग के पीछे का क्या रोल है। और इसी तरह से ये हमारे एक हकीक का एक गुटाई करने का एक स्टोन है। इसको हम पिछवाई को ऐसे गुटाई करते हैं तो उसमें शाइनिंग आती है, और पिछवाई को गुटाई करते समय उसको पीछे से गुटाई करते हैं उल्टी करके स्टोन के ऊपर या ग्लास के ऊपर। तो वो इतना उसमें ग्लेज आ जाता है कि हम बारीक से बारीक, फाइन से फाइन उसको
काम कर सकते हैं। और एक विशेष टेक्निक जो नाथद्वारा में मैंने सीखी वो है गिलहरी की ब्रश बनाना। ये आप देखिए, ये गिलहरी की ब्रश है, ये भी मैंने ब्रश बनाना सीखा है। ये इसको अगर हम निकाल देंगे तो ये देखिए, ये जो है ये कबूतर का पंख है। वो कबूतर के पंख का नीचे का हिस्से में हमने ये गिलहरी के बाल को पॉइंट पॉइंट जमा के रस्सी से धागे से बांध के और इसके इस परख नली के हिसाब से इसको डाला है और ये नीचे पॉइंट इसका बन गया। और इसमें बांस की एक छोटी सी डंडी बना के इसमें लगा दी तो ये एक हमारी ब्रश हो गई। अगर ये ब्रश नहीं हो तो मिनीचर और पिछोई का काम नहीं हो सकता। और अभी के दौर में क्योंकि अब रेडीमेड भी कुछ चीज़ें आने लग गई तो मैं कुछ ब्रश अभी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कला भी सीखी है और मैं ब्रश बना के अपना काम खुद कर सकता हूँ। ये और इस कला को मैंने जैसे सीखा है तो मेरा शुरू से ये रहा है कि इस कला को जैसे मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया तो मैं भी किसी को दे के जाऊँ, ये कला को मैं पास आउट करके जाऊँ। तो मेरे कुछ शिष्य मेरे से सीख के गए हैं। और अभी मेरा पुत्र है रजत शर्मा, उसने फाइन आर्ट पेंटिंग में एमए किया है और वो भी मेरे साथ काम कर रहा है। और अभी 2 अन्य स्टूडेंट भी मेरे साथ काम करते हैं। काफ़ी कॉलेजेस के स्टूडेंट भी आते हैं कितनी बार, और कितनी बार मुझे बाहर कॉलेजेस में भी बुलाया जाता है सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कला खाली हमारे तक नहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने, पहचाने और इसको करें। तो इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और एक बार पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ कि शुरुआत में डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन अब मैं आपके सामने लाइव एक सिन्हा जी का कुछ चित्र बनाने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखें। और 2 मिनट कैमरा हिलेगा, लेकिन आप उसको सामने से नहीं। ये देखिए, ये वही ब्रश है जो मैं आपको सामने काम करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये इंडिगो है जिससे इस सिन्हा जी का फेस कंप्लीट होता है।
क्योंकि अगर ये कलर नहीं लिया तो ये सिन्हा जी का जो मूर्ति का जो टोन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से सेटिंग दी जाती है और फिर इसको बारीक बारीक वापस से उसी छोटी ब्रश से हम इसको एकदम गुराउट करके मिक्सिंग करते हैं। ऐसे ऐसे एक एक टेक्सचर देके इसको गुराउट की तरह इसको मिक्स करते हैं। तो ये एक छोटी सी विधि थी हमारी। महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके पूरी पिछवाई कंप्लीट हो जाती है। पूरी पिछवाई कंप्लीट होने के बाद ये जो सिन्हा जी की जो नेत्र है, आँख है, ये लास्ट में ओपन की जाती है। इसका मैंने बहुत, मेरे को भी ज्ञान मिला नाथद्वारा में कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऐसा मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि नेत्र खोलते ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है, तो वो एक पूजनीय हो जाती है। फिर उसमें उसको नीचे ऐसे नहीं बिछा सकते, उसको काम नहीं कर सकते। वो प्राण प्रतिष्ठा यानी फिर वो मंदिर के लिए रेडी है, तैयार है। तो ये एक लास्ट की जो बात थी वो मैंने आपको बताई। और इस तरह से मेरा ये आप देख सकते हैं कि
ये सारे पिगमेंट है और इस तरह से मेरा एक स्टूडियो है। तो फिर से एक बार राजस्थान फोरम का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे आयोजन होते रहें और भी लोग इससे जुड़ें और कलाकारों को मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया।